All right. मैंने बना दिया है. Okay, it's fine now. All right, so let's start it. बहुत हो गया. Start and where, मतलब कहाँ पर से आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं. सो इन क्वेश्चंस के इन पॉइंट्स को हम इस सेशन में गो थ्रू करेंगे. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. गेट रेडी टू टेक नोट्स एंड लर्न. Okay, so first of all, my introduction, it's me, Homa Azam. I'm an educationist since 11 years working in this field. As सॉरी I already हुमा, have so. मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. आपकी स्लाइड्स आगे नहीं No जा रही, problem. सिर्फ एक जगह पे रुकी हुई है. द आर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग पे रुकी हुई है बस. स्लाइड आगे नहीं जा रही. आपकी स्लाइड चलानी पड़ेगी ना आपको आगे. हाँ, मैं चला रही हूँ. मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं जा रही है. Let me check it out then. Let me share it again. अब आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, अभी स्क्रीन नहीं आ रही आपकी. वो नहीं आ रहा जो फ्रीलांसिंग वाला था ना, वो नहीं आ रहा. आ गई? अब आ गई? वेट. हाँ, अब आ गई है. हाँ, अब इसको चला के देखो ना. All right. हाँ, नहीं, कोई मसला नहीं है. मैं यहाँ से इसको चला लेती हूँ. नो प्रॉब्लम. It's working now? Yes, I think it has gone on the second slide now. That's okay. That's all right now. All right. बस ठीक है. तो फिर मैं इसको इसी तरह चला लेती हूँ. नो प्रॉब्लम एट ऑल. All right. सो जैसा कि हमने किया, हम जस्ट इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि इस सेशन में वी आर गोइंग through the what of freelancing, the why of freelancing, the when of freelancing, the how of freelancing and where of freelancing. Like, क्या है freelancing, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी है, and where to start. ठीक है? So let's welcome all of you. First of all, my introduction. It's me, Huma Azam. I am an educationist since 11 years. Alhamdulillah, working in this field as a teacher, as a coordinator, then as a lecturer, then now serving as a head of one of a reputable institution in Karachi. So I have completed my MPhil Educational Leadership, Masters in Islamic Studies, BEd and MEd as well. So these were about my education and my experience background. Now, regarding my hobbies, I am a graphic designer as well. I write contents. I am a digital marketer as well, and I do web development as well. ये सब काम मैं as a freelance करती हूँ, as my part-time job, you can say. ठीक है? So first of all, life begins at the end of comfort zone. सबने ये सुना है. नील डोनाल्ड का बड़ा एक फेमस ये saying है कि आप जब अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तभी उसके बाद आप कुछ अचीव कर पाते हैं. जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, यू कांट डू एनीथिंग. हर काम के लिए थोड़े से हाथ पांव चलाने पड़ते हैं. कुछ आपको अचीव करने के लिए कुछ थोड़ा-सा आउट ऑफ द वे जाके स्ट्रगल करनी पड़ती है. और अब हम सब एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो डेफिनिटली वी ऑल नो दैट कि ऐसा है. Okay, so I will basically go through what and why
वेरी ब्रीफली मैं व्हाट एंड व्हाई को थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिकॉज व्हाट एंड व्हाई इज, सबको पता है व्हाट इज फ्रीलांसिंग एंड व्हाई। मेजर पार्ट इज हाउ ऑफ फ्रीलांसिंग। हाउ का जो पार्ट है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे करना है। ये बेसिकली वन ऑफ द मेजर क्वेश्चंस जो मुझे सब बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहे थे जिस चीज के लिए। दिस इज हाउ ऑफ फ्रीलांसिंग। सो व्हाट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इज बेसिकली वर्किंग एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि कोई भी बंदा अगर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा है, दैट मीन्स ही इज वर्किंग फॉर हिज ओन। he is working for him basically, and he हम कहते हैं ना बी योर ओन बॉस। जब आप इस बारे में बात करते हैं, बी योर के आपके बॉस खुद है। फ्रीलांसिंग में आपका कोई टाइम नहीं होता, आपका कोई स्केड्यूल नहीं होता। दिस इज लाइक टोटली यू, क्या कब कैसे कहाँ काम करना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और डीपली इसको देखा। फ्रीलांसिंग is working as a self-employed person professional for multiple employers without informal agreement or contract for long period of time। यानी हम बहुत सारे टाइम, मतलब अगर हम एक ट्रेडिशनल जॉब की बात करें जो हम नॉर्मली सब कर रहे हैं, हम सुबह उठते हैं 7:30, हमारा एक स्केड्यूल सेट हुआ है। उसकी फ्रीलांसर इज फ्री टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्केड्यूल। उसका अपना एक स्केड्यूल होता है। तो फ्रीलांस वर्किंग हम कहते हैं कि फ्रीलांसिंग करने की वजह से आप अपने लिए बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे रास्ते खोलते हैं। आपको ये पता लगता है कि आप कब कहाँ क्या चीज कर सकते हैं। अच्छा जी, सेम वही बात आ जाती है जी, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस। फ्रीलांसिंग की वजह से क्या है कि आपको एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस मिलती है। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। हम सब अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में कहीं ना कहीं जब वर्क प्लेस पे से तंग आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यार बस हो गई अब। ये जो बॉस एक होता है, हमें पता होता है कि अच्छा जी उसने हमें चलाना है, हमें हमारा हमें ऑर्डर देना है। तो बीइंग अ फ्रीलांसर ये सारी चीजें नहीं होती, ये सारी कैद नहीं होती। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली इज अ वर्क, हम कहते हैं फ्यूचर ऑफ वर्क इज फ्रीलांसिंग। फ्यूचर ऑफ वर्क इज फ्रीलांसिंग क्यों कहा जाता है ये? बिकॉज आगे जाके इन फ्यूचर वी कैन सी कि आगे जो जॉब्स है वो उनका फ्यूचर यही है कि अब हर बंदा फ्रीलांसिंग करेगा। अब इस वक्त मार्केट प्लेस फ्रीलांसिंग की इतनी ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है कि पाकिस्तान इस वक्त 4th नंबर पे है इन ग्रोइंग बिजनेसेस ऑफ फ्रीलांसिंग, क्योंकि हमारे इस वक्त बहुत सारे फ्रीलांसर्स माशाल्लाह पाकिस्तान में आ गए हैं, जिनमें तो अगर मेन मैं नाम लूँ है, फजर है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं। एक्सट्रीम कॉर प्लेटफॉर्म है, इनेबलर्स का प्लेटफॉर्म है, रेहान वाला, ये सारे है जो बेसिकली पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज सबको पता है कि जो फ्यूचर है इस दुनिया का अराउंड द ग्लोब, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग। हर बंदा अपने कंफर्ट पे बैठ के, घर में बैठ के काम कर रहा है अराउंड द ग्लोब। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज लैगिंग बिहाइंड इन दिस फील्ड, और हम काफी पीछे हैं अभी। ऑल्दो वी ऑलरेडी हैव अचीव्ड 4th नंबर, बट स्टिल देयर आर लॉट टू वर्क ऑन दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग। तो अगर थोड़ा सा आगे चले तो टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग पे बात करते हैं कि हमारे पास जो फ्रीलांसिंग की दो तरह की टाइप्स होती है। एक ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग है, एक नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग है। थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं इन दोनों चीजों का। ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग वो होती है जिसको हम सब नॉर्मली फ्रीलांसिंग कह रहे होते हैं। यानी अगर मैं आपसे बोलूं फ्रीलांसिंग, अच्छा जी एवरीवन विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फाइवर, अपवर्क एंड दीज प्लेटफॉर्म्स के, अच्छा यहाँ पर फ्रीलांसिंग की जॉब्स मिलेगी हमें, राइट? मतलब एक एक कॉमन एक जनरल परसेप्शन लोगों का ये है कि अगर फ्रीलांसिंग की बात हो रही है, दैट मींस वो फाइवर पे ही हो रही होगी, वो अपवर्क पे ही हो रही होगी, या वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जॉब्स असाइन करके ही हो रही होगी। जबकि ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग की दो टाइप्स हैं, एक ट्रेडिशनल एंड एक नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग जो है उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर वे में प्रॉपर लाइनअप के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। हम अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाते हैं, हम उस प्लेटफॉर्म से जॉब ढूंढते हैं, देन वी डू फ्रीलांसिंग। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें, फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप
अपने कंफर्ट जोन में कर रहे हैं, जिससे आप पार्ट टाइम अर्निंग कर रहे हैं। यानी आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आप कहीं ऑफिस नहीं जा रहे, आपका कोई स्केड्यूल सेट नहीं है, आप अपने कंफर्ट जोन में घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल फ्रीलांसिंग। तो इसमें ट्रेडिशनल में तो ये आ गया जी कि हमने फाइवर पे बात कर ली, हमने अपवर्क पे बात कर ली। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल पे हम क्या बात कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी अर्निंग भी है जिनको स्लीप अर्निंग कहते हैं। यानी ये वो अर्निंग्स होती हैं, ये वो फ्रीलांस वर्क होता है कि जब आप सो भी रहे होते हैं तब आपके पैसे बन रहे होते हैं। लाइक जिसके ऊपर इस वक्त हम अगर कहें तो सारी दुनिया इस वाली यानी नॉन ट्रेडिशनल के ऊपर, पहले तो ये था कि जी ट्रेडिशनल के ऊपर लोग बहुत ज्यादा जा रहे थे कि आप अकाउंट बना रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन नाउ द ट्रेंड इज मूविंग टुवर्ड्स नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग, क्योंकि अब क्या होता है, अब आपके पास यूट्यूब चैनल्स होते हैं। यूट्यूब चैनल का क्या है, यूट्यूब चैनल एक ऐसा सोर्स ऑफ फ्रीलांसिंग है कि आपने एक दफा उसको रन कर लिया, उसका एक स्पेसिफिक आवर्स होते हैं कि अगर आपके चैनल पे 50,000 प्लस वॉच आवर्स आ गए तो आप को यूट्यूब जो है वो आपके चैनल को मोनेटाइज करना शुरू कर देता है। यानी यू विल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दैट चैनल, एंड वो अर्निंग वो होती है कि अगर आप सो भी रहे हैं एंड एनीवन इज वाचिंग। ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एक वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन ट्रेडिशनल। ये सिर्फ यूट्यूब नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी और भी हैं। जैसे कि अगर आप फेसबुक एड्स की बात करें, आप एडसेंस की बात करें, अगर किसी ने गूगल एडसेंस का नाम सुना है, तो ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। यानी कि ये वो काम होता है कि आपने एक मर्तबा अपना अपने अपना वेबसाइट बना ली, आपने गूगल को एडसेंस पे अपना अकाउंट डेवलप कर लिया, देन गूगल विल स्टार्ट पेइंग यू फॉर दैट एड्स इट विल बी पोस्टिंग ऑन योर वेबसाइट। तो ये वाला तरीका जो होता है फ्रीलांसिंग का, ये वाला अब क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है फ्रीलांसिंग की, और पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है भाई, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे अब यूट्यूब चैनल्स सबके बन गए हैं। अब तो हमारा तो खैर टिकटॉक पे इतना जोर होता है, तो दैट इज वन सोर्स ऑफ अर्निंग एज वेल, अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करें तो। अदरवाइज ये सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं। एडसेंस आ जाता है आपका, फेसबुक की एड मार्केटिंग आ जाती है, आपकी यूट्यूब चैनल्स की अर्निंग आ जाती है। ये सब नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। और जो ट्रेडिशनल है वो सिंपली आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया, आपने वहां से एक जॉब प्रपोजल भेजा, आपने उसमें से एक जॉब पकड़ी, एंड आपने यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। आपने उस कस्टमर को सेटिस्फाई किया, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? तो फिर हम आगे चले। नो? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Probably not. कोई जवाब देगा मुझे? एक मिनट। नॉन ट्रेडिशनल में I जो think I आपने am एक audible, yeah. यूट्यूब का बताया है, उसके अदर देन दिस व्हाट हैव यू सेड? Sorry, again, can you please ask again? नॉन Sabah, ट्रेडिशनल can you में यू please सेड repeat your? अबाउट यूट्यूब ना? हाँ हाँ, हाँ, अदर देन यूट्यूब ठीक आपने बिल्कुल। कौन सी? मैंने बताया YouTube के अलावा, मैंने बताया एक आपका आ जाता है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर खैर बहुत सारे मेथड्स हैं। आपका टिकटॉक भी इसी के अंदर आता है, नॉन ट्रेडिशनल के अंदर आता है। आपका जो आप एडसेंस है, गूगल एडसेंस, ये बेसिकली गूगल का अपना एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एड पोस्टिंग करते हैं। आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल आपको एड पोस्ट करके देता है, जिससे आपकी अर्निंग डेवलप हो रही होती है। क्योंकि ये बेसिकली समझ लो एक तरह से जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात, हम कोई एक वीडियो देख रहे हैं, हम कोई कोई भी एक ड्रामा देख रहे हैं, अचानक से ऐड आ जाता है, ठीक है, तो that ad is sponsored by some company ना। So similarly गूगल जो है वो दूसरी कंपनीज के एड्स हमारी रेलेवेंट वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करता है। अगर हमारी वेबसाइट इतनी डेवलप्ड होती है, मतलब इस काबिल, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, वो अगर हमारी वेबसाइट फुलफिल कर रही होती है। जैसे मैंने सपोज मेरा एक वर्डप्रेस के नाम से मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है, मेरी वेबसाइट है humaazam.wordpress.com, उस पर मैं अपनी ब्लॉगिंग करती हूँ। सो सपोज मेरी जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी रन कर रही है और उस पर बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, बहुत अच्छी पब्लिक आ रही है, तो आई विल क्रिएट अ एडसेंस अकाउंट और मैं गूगल को कहूंगी कि ठीक है आप मुझे एड्स स्पॉन्सर करें मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो वेन एवर गूगल विल स्टार्ट गिविंग मी एड्स, मेरी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना शुरू करेंगे, तो पर क्लिक के ऊपर मुझे उसकी पेमेंट मिलती है।
So this is one of the non-traditional methods. Similarly, TikToks के थ्रू आपकी अर्निंग होती है. TikToks पे आपके बहुत सारे मेथड्स हैं. मतलब अकाउंट बना के आप उसको, आपकी वीडियो अगर वॉच आवर्स आपके बढ़ जाते हैं तो उसके ऊपर आपकी अर्निंग होती है. देन आपकी फेसबुक मार्केटिंग, आपकी जो फेसबुक के ऊपर जो आप एड कैंपेन्स रन करते हैं, आपने देखा होगा बहुत दफा कि आप फेसबुक की कोई वीडियो देख रहे होते हैं या फिर यूट्यूब की कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें बीच में एक ऐड आ जाता है. वो जो ऐड पोस्टिंग होती है चैनल के ऊपर, वो एक सेपरेट अर्निंग होती है. एक तो आपकी यूट्यूब की अर्निंग है कि जी आपका चैनल बहुत ज्यादा जा रहा है, उसके ऊपर अर्निंग हो रही है. और एक अर्निंग वो होती है कि जो आपको गूगल वाले आपका एड यूट्यूब के ऊपर चलाते हैं किसी भी कंपनी का. समझ लो आपका एक फूड चैनल है सपोज, ठीक है. अब शान कंपनी वाले अगर आपको एक एड पोस्ट करने का दे रहे हैं, यानी बेसिकली गूगल के ऊपर सारा काम हो रहा है. दे आपको गूगल रहा है, गूगल ने आपकी यूट्यूब चैनल की वेबसाइट के ऊपर कोई भी एड पोस्ट किया, सो यू विल बी पेड फॉर दैट पर क्लिक. इज इट क्लियर? Sabha, it is Yes, clear? clear. So these all are included in non-traditional methods. ठीक है. बेसिकली अभी जो हम शुभमा, इस वक्त एक बात प्लीज, माइक्स खुले हैं लोगों के, इसलिए बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट हो रही है. आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही. लोगों के माइक्स प्लीज बंद करवाइए. और बहुत सारे 2-4 लोगों के माइक्स खुले हुए हैं, पता नहीं वो पीछे से अजीब तरह की, क्या आपको नॉइज? Now it is clear? अच्छा, सो सॉरी, मैंने शायद मिस को भी म्यूट म्यूट कर दिया, सो मैं सारों को बंद करी. सो सॉरी. अच्छा, अच्छा, अब ये ट्रेडिशन हमने बात, इसके अंदर हमने इसके थ्रू एडसेंस की बात कर ली हमने. बहुत, और देखिए इस नॉन ट्रेडिशनल के अंदर अगर आप लोग इसको रीड करो तो इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं, जैसे कि यूडेमी है, स्किल शेयर है. ये वाली वो वेबसाइट्स है जहां पर हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज भी पोस्ट कर सकते हैं और हम उसके थ्रू भी अर्न कर सकते हैं. तो ये सारे नॉन ट्रेडिशनल पाथवेज है फॉर फ्रीलांसिंग के. अच्छा, अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग. सो हम सब ने बहुत सारे एडवांटेजेस तो सुने हुए हैं. हम सबको पता है कि जी एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं फ्रीलांसिंग के, जैसे कि आप जहाँ कर सकते हैं, आप कहीं भी हो बैठ के आप अपनी पार्टीज को एंजॉय करते हुए काम कर सकते हैं, आप अपने बॉस खुद होते हैं. देन आप उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जो आपको पसंद होते हैं, जो आपको नहीं पसंद आप उस पे काम नहीं करते. देन आप जैसे-जैसे मज़ीद सीखते जाते हैं, आप अपनी वर्किंग को और एनहांस करते जाते हैं. इसी तरह आप अपने एक्सपेंसेस को कट ऑफ कर सकते हैं. मतलब ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है? आपके पास कोई ड्रेस कोड नहीं होता, आपको सुबह-सुबह तैयार होके नहीं उठना होता, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, आप जब चाहें उठें. ये सारे तो एडवांटेजेस हम सबको पता है फ्रीलांसिंग के. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस. क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं फ्रीलांसिंग के, जो कि आपको नजर में रखने पड़ेंगे व्हेन यू विल बी स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर. नंबर 1, यू मे नॉट ऑलवेज नो व्हेन योर नेक्स्ट पेचेक विल कम. आपको नहीं पता कि आपको कब काम मिलेगा, कब आपको कोई क्लाइंट मिलेगा, कब नहीं मिलेगा. आपको हमेशा अपने क्लाइंट्स की तलाश में रहना पड़ेगा. यू विल हैव टू स्ट्रगल. आपको थोड़ा-सा सर्च आउट करना पड़ेगा. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्किल से काम चला सकें. आपको मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्स फुल होना पड़ेगा. आपकी बहुत सारी स्किल्स कहीं न कहीं यूज़ में आएँगी. इसी तरह आपके पास कोई जॉब गारंटी नहीं है. आपके पास इंश्योरेंस जैसे आपको जॉब में मिल रही होती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही होती है, आपको रिटायरमेंट प्लान्स मिल रहे होते हैं. ये सारी चीज़ें नहीं होती. देन आपको कोई टीम वर्क नहीं होता. आपको अकेले काम करना होता है. इसके अलावा आपकी जो एक क्रिएटिविटी होती है, लाइक क्रिएटिविटी तो इन अ सेंस हम कहते हैं कि नहीं, मतलब बर्न हो रही होती है. आप बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्सप्लोरेशन करके भी अपनी क्रिएटिविटी को मेंटेन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कहीं न कहीं आप एक प्रोजेक्ट में अगर स्टक हो गए तो बस आप एक ही प्रोजेक्ट के हो जाते हैं. फिर आप और चीज़ों को छोड़ देते हैं बिल्कुल. तो यू विल हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड. आपको अपना टाइम ये देखना पड़ेगा कि जी अगर किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, सो यू विल हैव टू कंप्लीट
जी, आर यू देयर? आई थिंक हुमा डिस्कनेक्ट हो गई हैं शायद।